वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो स्टोरी हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है गोइंग प्लेसेस और इस स्टोरी की सेंट्रल कैरेक्टर है सोफ़ी। सोफ़ी एक टीनेजर लड़की है जो कि अपने कंट्री आयरलैंड के एक फेमस फुटबॉलर जिसका नाम डैनी केसी है उससे प्यार करती है, हीरो वर्शिप करती है। जैसे होता है कि लोग सेलिब्रिटी के पीछे पागल हो जाते हैं, क्रिकेटर के पीछे, फुटबॉलर के पीछे, तो वैसा ही हाल सोफ़ी का है और यही इस स्टोरी का मेन सब्जेक्ट मैटर है। तो A.R. बार्टन ने इस स्टोरी को लिखा है। हम लोग रीड करना शुरू करते हैं। सोफ़ी और जेनसी के कॉन्वर्सेशन को दिखाया गया है। सोफ़ी और जेनसी दो फ्रेंड्स हैं जो कि स्कूल से घर आ रही हैं और उन दोनों के बीच में क्या बात हो रहा है। व्हेन आई लीव, सोफ़ी सेड, जब हम स्कूल छोड़ेंगे तब कमिंग होम फ्रॉम स्कूल आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, हम अपना बुटीक खोलेंगे। तो जेनसी इज़ डाउटफुल। जेनसी जो उसकी फ्रेंड है वो डाउटफुल है और वो बोलती है टेक्स मनी, यानी इन सब कामों को करने में पैसा लगता है। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, यानी उतना पैसा सेव करने में काफ़ी समय लगेगा। तो सोफ़ी बोलती है कि वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, यानी तब तक हम मैनेजर हो जाएंगे। तो जेनसी बोल रही है दे वुडेंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ, यानी कोई तुमको तुरंत मैनेजर नहीं बना देगा सोफ़ी। तो सोफ़ी का रिप्लाई है कि आई विल बी लाइक मेरी क्वांट। मेरी क्वांट जो है वो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि ब्रिटिश फैशन डिज़ाइनर है फेमस। तो मेरी सोफ़ी जो है वो कह रही है अपनी दोस्त से कि क्योंकि जैसे कि मेरी क्वांट बहुत जल्दी फेमस हो गई तो मैं भी उन्हीं की तरह होंगी और आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी हैज़ एवर सीन, यानी कि मेरे पास इतना अच्छा शॉप होगा, इतना अच्छा बुटीक होगा जो कि इस सिटी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। Jancy, knowing that they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy, became sad. जेनसी जान रही थी, ईयर मार्क का मतलब होता है कि इन दोनों ने पहले ही बिस्किट फैक्ट्री के काम को चूज़ कर लिया था फ्यूचर में करने के लिए। यानी कि पहले जब इनका बात होता था तो दोनों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था कि दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी। तो जेनसी, क्योंकि वो लोग ऐसा पहले से प्लान कर चुके थे, इसलिए दुखी हो जाती है। अब उसके आगे जेनसी सोफ़ी से बोलती है कि बी सेंसिबल, थोड़ा सेंसिबल बनो। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क के लिए कोई अच्छा पेमेंट नहीं मिलता है। अब सोफ़ी बोलती है और एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज़ रियल मनी इन दैट, या तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी जिसमें बहुत पैसा है, मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, साइड में बुटीक रहेगा, और अ फैशन डिज़ाइनर, समथिंग सोफिस्टिकेटेड। तो यहाँ पे जो सोफ़ी है वो दो तीन तरह का प्रोफेशंस बता रही है। सब में जो है वो फैशन इंक्लूडेड है, सब में जो है वो सोफिस्टिकेशन इंक्लूडेड है। तो सोफ़ी फिर से बोलती है इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक, यानी कभी भी जब भी मेरे पास पैसा आएगा तो मेरा एक अपना बुटीक होगा, मैं बुटीक खोलूँगी। तो अब जब ये बात वो बोल रही है उस समय वो अपने घर पहुंच चुकी है, घर में एंटर कर रही है और उसके पिता जो हैं वो भी ये बात सुन लेते हैं उसको कहते हुए, क्योंकि वो ज़ोर से बोलती है। तो सोफ़ी के पापा जो हैं वो उससे बोलते हैं इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। तो उसके पापा बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा आ भी गया तो सबसे पहले हम लोगों को एक बढ़िया घर चाहिए रहने के लिए। और तो सोफ़ी के जो फादर हैं वो शेफर्ड पाए को खा रहे होते हैं। शेफर्ड पाए जो भी उनका खाना है, नॉनवेज ही है जो भी है। हिज प्लम फेस स्टिल ग्रिमी एंड स्वेट, उनका जो फैट फेस है वो मतलब सारे दिन का काम करके आए हैं तो उनका जो मोटा चेहरा है वो स्वेटी हो रखा है, पसीने से लथपथ हैं वो। एंड फिर डेरेक जो छोटा बच्चा है, यानी कि जो सोफ़ी का छोटा भाई है, लिटिल डेरेक, वो बोलता है शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैड। तो डेरेक जो है वो अपने पापा को बोल रहा है कि मेरी दीदी को लगता है कि पैसे जो हैं वो पेड़ पर उगते हैं, नहीं क्या। हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक। अब फिर यहाँ पे सोफ़ी के मदर को दिखाया जा रहा है। सोफ़ी जो है वो अपनी मम्मी को देख रही है कि शी इज़ स्टूपिंग ओवर द सिंक, यानी कि जो बेसिन है जहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए होते हैं वहाँ पे वो झुकी हुई हैं। स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, जो उनका छोटा सा कमरा है वो वहाँ से स्टोव, किचन स्टोव से जो भाप वगैरह आ रहा है उससे काफ़ी स्टीमी हो रखा है। हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट, यहाँ पे जो सोफ़ी के पापा हैं ही इज़ हैवीली ब्रीदिंग इन हिज वेस्ट, वेस्ट का मतलब गंजी होता है। और डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और कॉर्नर में जो है वो डर्टी वॉशिंग है, यानी कि जो
यूटेंसिल्स हैं, डर्टी यूटेंसिल्स वो रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं. सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट एंड शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ. अब सोफ़ी क्योंकि अपनी ही दुनिया में रहती है, उसे सब कुछ अपने सामने बहुत अच्छा चाहिए, बहुत ग्रैंड चाहिए. तो जब वो अपने घर का ये हालत देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है. शी फील्स द टाइटनिंग और वो अपने बड़े भाई जियोफ को देखने के लिए चली जाती है. Geoff was kneeling on the floor in the next room and he was an apprentice mechanic. Apprentice mechanic का मतलब होता है ट्रेनी मैकेनिक, जो अभी काम नया सीख रहा है और वो अपने रूम में अपने फ्लोर के ऊपर नील करके कुछ काम कर रहा था. एंड ही यूज टू वर्क इन द फार साइड ऑफ द सिटी. वो काम करने के लिए सिटी के फार साइड में जाता था. Words had to be prized out of him like stones out of the ground and she was jealous of his silence. अब सोफ़ी का ये जो बड़ा भाई है जियोफ, ये बातें बहुत कम करता था, इंट्रोवर्ट था और इससे बातें निकालना, इसके मुंह से शब्द निकालना मतलब ऐसा था जैसे कि ग्राउंड से आप स्टोन्स निकाल रहे हो, माइनिंग कर रहे हो. और उसके इसी चुप्पी, इसी साइलेंस से वो जेलस थी, क्योंकि उसको लगता था कि इस साइलेंस में वो कौन से प्लेसेस के बारे में सोच रहा है जो उसके लिए अननोन है. परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल इंटरेस्टिंग ऑफ हुम ही नेवर स्पोक. उसको लगता था कि अपने साइलेंस में ये उन अच्छे जगहों के बारे में सोच रहा है, उन अच्छे लोगों के बारे में सोच रहा है जो इसको फार साइड ऑफ द सिटी में मिलते हैं और जिनसे ये बातें करता है, जहाँ ये जाता है. और इस वजह से ही उसको जेलस होता है कि ये क्यों नहीं बताता. और उसको ऐसा लगता है कि वो जहाँ काम करता है, जहाँ जाता है, वो जगह बहुत अच्छा है. She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and someday he might take her with him. उसको ऐसा लगता था कि मोर डीपली उसका भाई जो है वो उससे अपने सीक्रेट्स जो है वो शेयर करे और एक दिन उसको वो वहाँ ले जाए जहाँ पे वो काम करता है, यानी फार साइड ऑफ द सिटी में एक दिन उसको वो ले जाए. शी सॉ हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ. क्योंकि वो डे ड्रीमिंग करती है, दिन में सपने देखती है, तो वो यहाँ पे ऐसा देख रही है कि वो अपने बड़े भाई जियोफ कोई गाड़ी चला रहा है और वो उसके पीछे बाइक पे बैठी हुई है. He wore new shining black leathers and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind. उसका भाई शाइनिंग ब्लैक लेदर्स का ड्रेस पहना हुआ है नया और वो एक येलो ड्रेस पहनी हुई है जिसमें कि एक केप है जो पीछे हवा में उड़ रहा है. ठीक है. He sat frowning at the oily component he cradled in his hands as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. वो अपना एक, क्योंकि वो अप्रेंटिस मैकेनिक है और वो कुछ काम कर रहा है ज़मीन पर, तो वो एक ऑयली कंपोनेंट या एक मोटर व्हीकल का कोई पार्ट पकड़ा हुआ है जिसको वो अपने हाथों में मानो ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे कि वो कोई छोटा सा गूंगा जानवर हो और वो चाहता है कि वो बोले. आई मेट डैनी केसी, सोफ़ी सेड. अब उससे बात करने के लिए सोफ़ी बोल रही है आई मेट डैनी केसी. तो उसका भाई बोलता है कहाँ, वेयर? इन द आर्केड. आर्केड क्या होता है, यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है. आर्केड इज़ एन एरिया वेयर देयर आर मैनी अम्यूज़मेंट गेम्स फॉर द पब्लिक. एक ऐसा जगह जहाँ पे पब्लिक के लिए अम्यूज़मेंट गेम्स होता है, एंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए. तो ये जियोफ बोलता है नो इट्स नेवर ट्रू. नहीं, ऐसा नहीं हुआ है. I was looking at the clothes in the Royce's window when someone came and stood beside me. मैं रॉयसेस विंडो में, रॉयसेस विंडो एक शॉप का नाम है, वहाँ पे कपड़े देख रही थी जब कोई आया और मेरे बगल में खड़ा हुआ. एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डैनी केसी. और जब मैंने देखा तो कौन था वहाँ पे, डैनी केसी था. ठीक है. सोफ़ी बतला रही है अपने भाई को. ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक. तो वो कैसा दिखता है? वेल ही हैज़ ग्रीन आइज, जेंटल आइज, ही इज़ नॉट सो टॉल. अब वो उसको बतला रही है कि ऐसा वो दिखता है सामने से. फादर हैड वॉश्ड एंड ही केम इन एंड ही सैट डाउन विद अ ग्रंट. ग्रंट का क्या मतलब होता है? जो अभी उसके पिता थे वो काम करके आए थे, वो कुछ खाना खा रहे थे, वो पसीने में थे एंड फिर उसके बाद वो वॉश करके आए हैं और वो ग्रंट के साथ बैठते हैं. ग्रंट का मतलब होता है टू मेक अ साउंड इन द थ्रोट व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग एंड यू डोंट वांट टू टॉक. ठीक है. तो उस तरीके से वो जो है बैठते हैं. सोफ़ी मेट डैनी केसी, जियोफ सेड. अब जियोफ अपने पिता को बतला रहा है कि सोफ़ी आज डैनी केसी से मिली है. सोफ़ी रिगल्ड वेयर शी वाज सिटिंग. अब सोफ़ी जो है वो अपनी ही जगह पे जहाँ बैठी थी वहाँ पे ट्विस्ट करने लगती है. मतलब उसको ऐसा लगता है, क्योंकि वो झूठ बोल रही है,
तो जब वो उसका भाई उसके पिता को बता रहा है तो शी इज़ नर्वस एंड हर फादर्स एक्सप्रेशन वॉज ऑफ डिस्डेन। उसके पिता का जो एक्सप्रेशन है वो डिस्डेन का है। डिस्डेन का क्या मतलब होता है? डिस्डेन का यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, द फीलिंग दैट somebody or something is unworthy of consideration और respect। यानी कि जब आपको ऐसा लगे कि सामने वाला व्यक्ति रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है या कंसिडर करने के भी काबिल नहीं है तो उसको डिस्डेन बोलते हैं। तो इसके पिता का जो एक्सप्रेशन है वो डिस्डेन का रहता है। इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स। अब देखिए यहाँ पे दोनों जन जो हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, डैनी केसी के बारे में, क्योंकि सोफ़ी के माध्यम से इस व्यक्ति का जिक्र हुआ है जो आयरलैंड का फुटबॉलर है। तो जियोफ के पापा और जियोफ दोनों के बीच में इसके बारे में बातें हो रही हैं। तो इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, जियोफ के पापा बोल रहे हैं कि अगर डैनी केसी हम्बल रहेगा, विनम्र रहेगा, तो वो आगे जाएगा, ठीक है, अपने गेम में। ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री। तो जियोफ जो है वो बोल रहा है कि वो जो है डैनी केसी वो बेस्ट टीम के साथ है, यानी कि उसके टीममेट्स भी जो हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफ़ी सेड फ्रॉम द टेबल। हर फादर ग्रिमेस्ड। अब वहीं पे सोफ़ी बोल रही है कि ये जो आदमी डैनी केसी है वो एक शॉप खरीदने वाला है। हर फादर ग्रिमेस्ड। ग्रिमेस्ड का क्या मतलब होता है? एन अगली ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन फेस ड्यू टू डिस्गस्ट और पेन। यानी कि अगेन इसके पापा जो हैं वो सोफ़ी को एक ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये झूठ बोलती है या ये अजीबोगरीब बात करती है। वेयर डिड यू हियर दैट? अब वो उससे पूछते हैं कि तुमने ये कहाँ सुना? ये तुम्हारा एक वाइल्ड स्टोरी है, अगेन तुम्हारा कुछ कहानी है। शी मेट हिम इन द आर्केड, जियोफ सेड। तो जियोफ बोलता है कि सोफ़ी डैनी केसी से आर्केड में मिली थी। लोड ऑफ ट्रबल। अब यहाँ पे सोफ़ी के पिता उसको बतला रहे हैं कि देखो तुम्हारा ये जो डे ड्रीमिंग है ना, ये एक दिन तुमको ट्रबल वाले सिचुएशन में ला देगा, तो तुम ये सब दिन में सपने मत देखा करो। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू। तुम्हारा जो भाई है, ही यानी जियोफ के लिए उसके पिता बोल रहे हैं कि तुम्हारा भाई तुमको बिलीव करना तो चाहता है वो, लेकिन वो करेगा नहीं। मतलब वो जियोफ को भी एक तरह से समझा रहे हैं कि वो भी चाहता है तुम्हारी तरह कि वो तुम्हारे इस कहानी को बिलीव कर ले, लेकिन उसमें सेंस है और वो तुमको बिलीव नहीं करेगा। अब उसके बाद चेंज ऑफ सीन हो गया है, जहाँ पे भी ये 3 एस्टरिस्क का सिंबल बना हुआ है स्टोरी में, वहाँ पे सीन जो है वो शिफ्ट कर रहा है, एक अलग समय के बारे में बात हो रहा है। तो सीन चेंज हो रहा है, अगेन उसके ब्रदर का बेडरूम है, जियोफ का बेडरूम है, और उसके बेडरूम में लार्ज पोस्टर लगा हुआ है यूनाइटेड की टीम का। यूनाइटेड टीम यानी फुटबॉल प्लेयर्स का वो टीम जिसमें डैनी केसी एक मेंबर है, ठीक है। और वहाँ पे फ़ोटो भी लगा हुआ है डैनी केसी का, जो कि एक आयरिश प्रोडिजी है। प्रोडिजी का क्या मतलब होता है? प्रोडिजी एक यंग पर्सन को बोलते हैं विद एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़। तो डैनी केसी जो है वो एक हीरो की तरह फुटबॉल खेलता है, एक्सेप्शनल टैलेंट है उसमें, ही इज़ अ प्रोडिजी। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफ़ी सेड। सोफ़ी बोल रही कि प्रॉमिस तुम किसी को नहीं बताओगे। क्राइस्ट सोफ़ी, यू आर स्टिल एट स्कूल, केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। तो जियोफ बोलता है देखो सोफ़ी, तुम अभी भी स्कूल में हो, डैनी केसी के पीछे हज़ारों लड़कियां जो हैं वो पागल होंगी। इट वॉज़ मी स्पोक फर्स्ट, व्हेन आई सॉ हु इट वॉज आई सेड एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी केसी। सोफ़ी बोल रही कि पहले मैंने कहा था, मतलब पहले मैंने बात करना शुरू किया जब मैंने देखा कि कौन है, और मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी बट आप डैनी केसी तो नहीं। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक। मैंने उनसे ऑटोग्राफ के लिए बातें करी लिटिल डेरेक के लिए, बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन। वी जस्ट टॉक्ड अ बिट अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयसेस विंडो। लेकिन क्योंकि हम दोनों में से किसी के पास पेपर या पेन नहीं था, तो हमने रॉयसेस विंडो में जो क्लोथ्स थे उसके बारे में बातें करी। ही सेड इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन। और उसने कहा कि अगर हम नेक्स्ट वीक उनसे मिलते हैं तो वो मेरे को ऑटोग्राफ दे देंगे, एज इफ़ ही वुड एवर शो अप। तो यहाँ पे जियोफ बोल रहा है कि एज इफ़ ही वुड एवर शो अप, जैसे कि अब तुमको वो मिलेंगे कभी, ठीक है ना। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू। तो अब सोफ़ी बोल रही है चलो ऐसे ही सही, बट तुम कम से कम मान तो रहे हो कि मेरा जो मुलाकात है वो डैनी केसी से हुआ था। इट इज़ द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड।
तो जियोफ बोल रहा है बिल्कुल अनलाइकली है, मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, अनलाइकली चीज़ है, ऐसा नहीं हो सकता। चेंज ऑफ सीन हुआ है फिर अगेन। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। और सैटरडे को फुल फैमिली जो है वो कहाँ जाती है, यूनाइटेड टीम का मैच देखने के लिए जाती है। सोफ़ी जाती है, उसके पापा जाते हैं, डेरेक जाता है, जियोफ भी जाता है, ठीक है। यूनाइटेड वॉन 2-0। यूनाइटेड जो है वो 2-0 से अपने अपोनेंट टीम को हरा देता है एंड केसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल। और दूसरा गोल करने वाला प्लेयर है डैनी केसी, अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। डैनी केसी जो है ही इज़ इनोसेंट एज वेल एज अ जीनियस। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर। आयरलैंड वर्ल्ड कप जीतेगा, डेरेक जो है वो अपनी मम्मी को बोलता है। एंड हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट। और इनके पिता जो हैं वो पब जाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आयरलैंड का टीम मैच जीत गया। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेनसी सेड। ये क्या तुम बातें कर रही हो, जेनसी। अब देखिए यहाँ पे जेनसी और सोफ़ी का मुलाकात हो रहा है, सीन शिफ्ट है वो गया है हल्का सा। तो जेनसी अपनी फ्रेंड से पूछ रही है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। योर जियोफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी। फ्रैंक जो है वो जेनसी का भाई है और सोफ़ी का बड़ा भाई जियोफ जेनसी के भाई फ्रैंक से बतलाया कि सोफ़ी का मुलाकात डैनी केसी से हुआ था। और इसी बारे में जेनसी अपनी दोस्त सोफ़ी से पूछ रही है। तो सोफ़ी स्टार्टल्ड हो जाती है, सोफ़ी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। इट वॉज अ जियोफ थिंग, सोफ़ी सोच रही है, सोफ़ी थिंक्स इट वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेनसी थिंग। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, समथिंग सीक्रेट। सोफ़ी सोच रही है कि ये तो जेनसी के बताने के लिए चीज़ था, ये मतलब ये जेनसी को बताने के लिए चीज़ नहीं था, ये तो उसने जियोफ को बताया था और वो सीक्रेट था और वो स्पेशल था उन दोनों के बीच में। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी। सोफ़ी बोलती है कि ये एक सीक्रेट है। और तो जेनसी बोलती है आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। जेनसी बोल रही है कि मैं सीक्रेट ही रखूँगी, तुमको भी पता है। देर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। रो यानी लोगों की भीड़। तो सोफ़ी जो है वो जेनसी को बोल रही है कि अगर इस बारे में मेरे पापा को पता चल गया तो पता है लोगों की भीड़ यहाँ जमा हो जाएगी। A row. She realized then that Jancy didn't know about the date bit. तो अब जब ये बात हो रहा है और जेनसी कन्विंस्ड है तो सोफ़ी को रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा तो इसका मतलब ये कि जेनसी को हमारे नेक्स्ट मीटिंग के बारे में नहीं पता है। जो डैनी केसी ने कहा था ना कि तुम अगर नेक्स्ट टाइम मिलोगी तो मैं डेरेक के लिए ऑटोग्राफ दे सकता हूँ, तो यहाँ पे उसको सोफ़ी डेट कह के रेफ़र कर रही है कि चलो कम से कम डेट के बारे में तो जेनसी को नहीं पता है। शी ब्रीथ्ड मोर ईजीली, और वो अच्छे से आराम से सांसें लेती है। उसके बाद चेंज ऑफ सीन हो जाता है। आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कनाल। अब यहाँ पे सोफ़ी अकेले चल रही है। आफ्टर डार्क, इवनिंग का समय है, डार्कनेस के बाद का, एंड शी इज़ वॉकिंग बाय द कनाल। वो एक नहर के पास में वॉकिंग कर रही है। इट वॉज़ अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज़ अ चाइल्ड। ये वही जगह है जहाँ पे सोफ़ी अक्सर खेला करती थी जब वो बच्ची थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म वेयर लवर्स समटाइम्स केम। यहाँ पे एक वुडन बेंच पे लोग बैठा करते थे, लवर्स अक्सर बैठा करते थे। और उस बेंच के ऊपर, मतलब बेंच के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक सॉलिटरी पेड़ था, एक एल्म ट्री था। इट वॉज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड। ये वो जगह था उन लोगों के लिए जो नहीं देखे जाना चाहते हैं बाकी लोगों के द्वारा, उन लोगों के लिए एक शांत रिजर्व्ड प्लेस था। वाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग। और वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी वो, और वो इमेजिन कर रही थी कि डैनी केसी जो है वो आएगा। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देर इज़ नो साइन ऑफ हिम। अब यहाँ पे सोफ़ी बोल रही है कि मैं उसे ढूंढना चाह रही हूँ, तब मैं उससे मिलना चाह रही हूँ, बट स्टिल देर इज़ नो साइन ऑफ हिम, उसका कोई पता नहीं है। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी एज दे हैव ऑलवेज डाउटेड मी, बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज। अब सोफ़ी बोल रही है कि उसने जियोफ, अपने पापा, फैमिली में जेनसी, इन सबको जो बताया कि डैनी केसी से उसकी मुलाकात हुई है, वो लोग तो अब उससे डाउट करेंगे क्योंकि सेकेंड मीटिंग के बारे में वो उनको कुछ नहीं बतला सकेगी। तो लेकिन आई हैव टू होल्ड अप माई हेड, लेकिन हमको सर ऊंचा रख के रिमेंबर करना है कि हाउ इट वॉज, याद रखना है कि क्या सब कुछ हुआ था।
एक्सक्यूज़ मी, अब फिर वो याद कर रही है अपने ही बताया गया झूठा मुलाकात को, अपना ही डे ड्रीमिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस को जिसको वो शेयर करी है, उसको वो वापस से याद कर रही है और कह रही है कि आगे भी जब कोई मुझसे पूछेगा तो मुझे अपना सर ऊंचा रख के इस एक्सपीरियंस को वापस से बतलाना है. एक्सक्यूज़ मी, बट आरंट यू डैनी केसी? कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयसेस. अब वो फिर से उसको ये पिक्चर कर रही है कि वो रॉयसेस विंडो में के सामने से आ रहा है. आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, वी थिंक यू आर ग्रेट. मैं हर हफ्ते तुम्हारा मैच देखती हूँ अपने डैड और अपने ब्रदर्स के साथ एंड हमें लगता है कि यू आर ग्रेट. दैट्स वेरी नाइस, ही सेड. तो वो बोलता है कि वो तो बहुत ही अच्छी बात है. वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ? क्या आप मेरे को एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन. ही स्माइल्स. तो दोनों जन एक दूसरे को देख रहे हैं एंड ही इज़ स्माइलिंग एंड ही इज़, वो शाइली है, शर्मा रहा है. एंड व्हेन हिज आइज आर ग्रीन एंड व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू, एंड जब वो आपको देखता है तो दे सीम टू शिमर, दे सीम टू शाइन, दे सीम जेंटल, ऑलमोस्ट अफ्रेड, लाइक अ गैजल्स. गैजल एक एंटीलोप होता है, एक तरह का जानवर है. एंड यू लुक अवे. तो हिज आइज आर जेंटल एंड दे लुक एट यू एंड देन यू लुक अवे एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल. और उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास पेन नहीं है. यू रियलाइज़ यू हैवेंट ईदर. आप रियलाइज़ करते हो कि आपके पास भी नहीं है पेन. माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, यू से. आप बोलते हो कि आपके भाई बहुत सॉरी फील करेंगे कि आज आपका ऑटोग्राफ जो है वो उनको नहीं मिल सका. एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड. एंड फिर आप अकेले आर्केड में वेट करते हो और रिमेंबर करते हो, याद करते हो, क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी से मिलेगा और सेलिब्रिटी जो है वो चला जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, यू विल रिमेंबर द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस. आप फिर से याद करोगे उसके वॉइस को, शिमर ऑफ ग्रीन आइज़ को, ग्रेट डैनी केसी को जिनसे वो मिलती है. सब इसका इमेजिनेशन है, डे ड्रीमिंग है, दिन में सपने देख रही है सोफ़ी, बट उसको पता नहीं यही सब करने में मज़ा आ रहा है. एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे. और वो फिर से लास्ट सैटरडे एक और मैच देखी है डैनी केसी का, आयरलैंड के फुटबॉल टीम का. हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ एज ही होवर्ड मोमेंटरीली ओवर द बॉल. 50,000 लोग जब अपनी सांसें रोक लेते हैं जब डैनी केसी गोल करने ही वाला होता है, और तो उस एक्सपीरियंस को वो फिर से याद कर रही है और चैप्टर जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा. इसका क्वेश्चन आंसर्स भी आई विल शेयर विथ यू. ओके, थैंक यू.